हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई लर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोनेरा। तो मोनेरा जो है इसके बारे में इतना एक जो बहुत ही बेसिक फीचर है जो हमें पता होना चाहिए वो क्या है कि इसके अंदर ज़्यादातर जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा के अंदर फॉल करते हैं। ज़्यादातर जो है वो इसके अंदर मोस्टली कौन आता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसके अंदर आता है। तो ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोनेरा प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर। अब प्रोकैरियोट्स के फीचर हमें पता होना चाहिए। तो प्रोकैरियोट्स जब ये होते हैं तो ये कैसे होंगे, ये यूनिसेलुलर होंगे। तो दे आर द प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब कभी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा हो तो उसमें देखा होगा कि उनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो उसमें प्रेजेंट नहीं होती। इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं, जैसे प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इनमें एब्सेंट होते हैं मोनेरन्स में। अच्छा, और ये जो न्यूट्रिशन है ये किस तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं, ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक दोनों ही तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, यानी अपने खुद से भी फूड बना लेते हैं और दूसरों की प्रिपेयर फूड भी ये लेते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्राइमरीली रिप्रोडक्शन इनमें असेक्सुअल होती है, और वो भी कौन सी होती है, फ्यूजन बडिंग के थ्रू होती है। ठीक है, सिस्ट फॉर्मेशन भी ये करते हैं। लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं। जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है क्लास 12th में, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ये सब जो है ये सेक्सुअल मोड में शो करते हैं। सेल वॉल हमें पता ही है इनकी कैसी होती है, काफ़ी रिजिड सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की। अब जो मोनेरा होता है इसमें भी इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक तो जो इनकी पहली कैटेगरी उसमें आर्के बैक्टीरिया आते हैं, और जो दूसरी कैटेगरी आती है उसमें यू बैक्टीरिया आते हैं। तो अब हम कुछ आर्के बैक्टीरिया के जो फीचर्स होते हैं उनको देखते हैं। तो पहला फीचर आर्के बैक्टीरिया क्या है कि ये जो है बहुत ज़्यादा हार्श हैबिटेट्स होता है, यानी जो एरिया जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत हार्श कंडीशंस होती हैं। जैसे इसमें तीन तरह की कैटेगरीज है, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल और मिथेनोजेंस। यानी जो आर्के बैक्टीरिया साल्टी एरियाज में रहते हैं उनको हम बोलते हैं हेलोफाइल। थर्मोएसिडोफाइल्स वो होते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मिथेनोजेंस वो होते हैं जो मार्शी एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रासी लैंड प्रेजेंट होगी। ठीक है, दलदली जो एरियाज रहते हैं वहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं मिथेनोजेंस। अच्छा, आर्के बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो दूसरे बैक्टीरिया से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है, और ये सेल वॉल की ही वजह से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में रह पाते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है ना ये बहुत अलग है, और इस सेल वॉल के वजह से जो है ये इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस को फेस कर पाते हैं। ठीक है, जो मिथेनोजेंस होते हैं, ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, जितने भी जो ये हमारे रूमिनेंट एनिमल्स हैं जैसे काउ बफेलोज हैं इनके गट में प्रेजेंट होते हैं, और इसी वजह से ये क्या करते हैं, मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, यानी बायोगैस बनाने में हेल्प करते हैं। जो भी इनका गोबर वगैरह होता है उससे बायोगैस जो है वो बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि ये रूमिनेंट एनिमल्स के, काउ बफेलोज के गट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया जो होते हैं ये असली बैक्टीरिया, यानी ये जो है ये ट्रू बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया जो है वो चार कैटेगरीज में उसकी शेप के बेस पे हमने डिवाइड किया है। यानी जिसका स्फेरिकल शेप है वो कोकस और कोकाई आ जाएगा। ठीक है, जिसका रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है वो बेसिलाई के अंदर फॉल करेगा। स्पाइरलम जो है वो कौन सा बैक्टीरिया होगा, जिसका शेप कैसा होगा, स्पाइरल शेप्ड जो बैक्टीरिया होगा वो होगा। ठीक है, जिसका कॉमा शेप है वो विब्रियो के अंदर आ जाएगा, यानी विब्रियो कॉलरे वगैरह जो है वो इसके अंदर आते हैं, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, तो ऐसा यानी हमने शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। तो जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है इसमें हम बात करेंगे यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया जो होता है इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। साइनोबैक्टीरिया का अगर हम फीचर देखें तो ये यूनिसेलुलर है, कोलोनियल, फिलामेंटस, और ये टेरेस्ट्रियल एल्गी भी है, मैराइन भी है, फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है। अच्छा, ये जो इनकी कॉलोनीज होती है ये एक शीट से सराउंड होती है जिसको हम बोलते हैं जिलेटिनिया शीट, यानी जिलेटिन की बनी होती है। और वाटर के अंदर जो है ये क्या करते हैं, बहुत सारे एल्गल ब्लूम्स प्रोड्यूस करके वाटर पोल्यूशन करवाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं वाटर पोल्यूशन में ये साइनोबैक्टीरिया। नॉस्टॉक और एनेबेना ये ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, एक सेल एनवलप बना लेते हैं, यानी एक स्पेशल थिक वॉल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन नॉस्टॉक और एनेबेना करते हैं। देखो, तो अभी हमने यू बैक्टीरिया में पढ़ा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। अब हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया के अंदर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया।
ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, ठीक है, और उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उससे ये एटीपी प्रोडक्शन करवाते हैं। क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में मेनली जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है, सल्फर, आयरन, फास्फोरस, यहाँ पर जो है ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल, जैसे नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोबैक्टर वगैरह, नाइट्रोजोमोनास आ गया, सल्फर बैक्टीरिया जो है वो सब इसके अंदर एग्जांपल्स आते हैं। सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये सारे जो है ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं। अब हम लास्ट बात करते हैं यू बैक्टीरिया के अंदर हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हैं जितने भी बैक्टीरिया उसमें सबसे ज़्यादा इसी के अंदर आते हैं हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया में, यानी दे आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। ज़्यादातर इनमें कैसे होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, जैसे साल्मोनेला, राइजोबियम, ये सब क्या है, डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया हैं। इनका हमारे ऊपर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होता है, यानी ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। हेल्प कहाँ करते हैं, कर्ड बनाने में, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं लेग्यूम प्लांट्स में, ओके, और बहुत सारे डिजीज़ जो हैं ये हमें कॉज करते हैं, यानी काफ़ी सारे इसमें पैथोजेंस भी होते हैं जो हमारे अंदर बहुत सारी डिजीज़ करते हैं, क्रॉप्स को हार्म करते हैं, एनिमल्स को, पेट्स को, इन सबको हार्म करते हैं। तो कौन सी जो फेमस डिजीज़ है ये करते हैं, कॉलरा है, टाइफाइड है, टेटनस है, सिट्रस कैंसर, ये सारे बैक्टीरिया ये सारी डिजीज़ करवाते हैं। साल्मोनेला, ओके, टाइफी, ये सारे जो है क्या है, ये सारे वो हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया हैं जो हमारे अंदर बहुत सारी डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ये था मोनेरा के अंदर। ओके, आज हम इतना ही रखते हैं।